नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में आज पहले दिन विपक्ष ने हंगामे से परहेज किया। पहले दिन केवल आधे घंटे ही कार्यवाही चली। 4 बिल पेश करने, 25 दिवंगत नेताओं और आकाशीय बिजली गिरने से मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के बाद 11:30 बजे सदन स्थगित कर दिया गया। इस बार विधानसभा के बजट सत्र को ही जारी रखते हुए बैठक बुलाई गई है। 3 दिन छुट्टी के बाद अब सोमवार को विधानसभा फिर जुटेगी। सदन में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक 2021, राजस्थान जीएसटी संशोधन विधेयक, राजस्थान विद्या संशोधन विधेयक 2021 और राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा में रखे गए। विधानसभा में अब इन बिलों पर बहस होगी। पहले दिन विधानसभा में शांति रही, लेकिन सोमवार से सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। बिखरने का कारण है ये बयान भी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो लोग कोरोना संकट में राजस्थान की जनता की मदद नहीं कर पाए, चीफ मिनिस्टर खुद भीख मांगते रहे, बोलते रहे कि राजस्थान को उसके हिस्से की पूरी ऑक्सीजन दे दो। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी के नेताओं ने गवर्नर साहब से कहा 201 मीटर ऑक्सीजन राजस्थान को कम मिल रही है। बीजेपी के सांसदों ने, बीजेपी ने माना ये ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए, और अब बीजेपी के बड़े नेता ने ये कहा, मेघवाल साहब खुद ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये विचार बिल्कुल गलत है। तौर पर पूरी पार्टी हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया के साथ होती है। सदन चलेगा तो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। अपने गिरिबाह में झांक कर देखे, अंतर्विरोध आज भी उनका बना हुआ है, और आज भी उन्हीं के विधायक ये कह देते हैं कि अगर आपने हमारे कहने से थानेदार और डीवाईएसपी नहीं लगाया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। इस प्रकार की आपाधापी का वातावरण मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। जयपुर में रामनगरिया थाना इलाके में रात के समय सुनसान रास्तों में लूट की वारदात करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये रात के समय लिफ्ट के बहाने लोगों का अपहरण कर ले जाते हैं, मारपीट कर रुपए लूटकर सुनसान रास्ते में छोड़ जाते हैं। रुपए नहीं होने पर गेमिंग ऐप में रुपए ट्रांसफर करवाते हैं। ऐप में रुपए डलवाने से ये पकड़ में नहीं आते थे। पुलिस ने इनसे 95,000 रुपए लूट के बरामद किए हैं। इनसे प्रताप नगर और रामनगरिया में 3 वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस गिरोह के अन्य लोगों की तलाश कर रही है। चाइनीज नेचर है मोस्टली इसकी जो सकते हैं वो चाइनीज नेचर के विनोद रीजन बेसिकली रहने वाला उनसे मक्कल के गाँव बैठक को गाँव पड़ा जाता करोली में, लेकिन ये किराए तो कभी रामनगर में रहते हैं, कभी सांगाले में रहते हैं, कभी मुहाना में रहते हैं। रिसेंटली उन्होंने जो मकान लिया जाने की सारी प्लानिंग करी थी उन्होंने मिलकर कि वो मकान देवनगर है कोई मुहाना मोड़ के आसपास, देवनगर LLB रोड की तरफ वहाँ लिया था। वहाँ अपनी आइडिया की कभी दे रहे हैं, किसी ने वारदात कर दी और एक दूसरी वारदात करने की फिराक में थे। इससे पहले उन्होंने प्रोग्राम लगाया कि वो कैसा आया था, उसे घूमने के रेजिडेंट से लेकर पंजाब जाने वाले, पंजाब जाने से पहले उनको रिटर्न करके सोना का चल रहा है। सोना इन्होंने ये जो देवेंद्र चौहान है, रामटी का रहने वाला है, इसका खानदानी एक ज्वेलर्स का दिनेश सोनी, इसकी दुकान है धवास रोड। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम और ज्योतिनगर थाना पुलिस ने एक सातिर चैन और मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक सोने की चैन और वारदात में प्रयुक्त चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस उपायुक्त अपराध दिंगत आनंद ने जयपुर में बताया कि मुखबिर की सूचना पर इस चैन स्नैचर को पकड़ा गया। पूछताछ में इसने 2 दर्जन से अधिक वारदातें कबूली है। अपराधी संजय उर्फ डेमो नशे का आदी है और अपने अन्य साथियों के साथ वारदात करता है। जयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके में नकबजनी करने वाले 3 अपराधियों और चोरी का सामान खरीदने वाले एक खरीदार को गिरफ्तार किया गया है। इनसे बड़ी मात्रा में लाखों रुपए के जेवरात और मोटरसाइकिल जब्त की गई। पूछताछ में अपराधियों ने 1 दर्जन वारदात करना कबूला है। प्रताप नगर नया बसता हुआ इलाका है, और नया बसता हुआ इलाका होने की वजह से मकान, सोने मकान या कोई कहीं छुट्टी पे गया हो तो लोग उसमें किसी न किसी तरह की वारदात कर डालते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली चोरी और नकबजनी के संबंध में ही माने। तो ये परिवादी हैं, उनके घर में शादी थी आने वाले समय में,
तो यहाँ से करीब 15 तोला के करीब सोना एवं कुछ बने हुए जवाहरात जैसे सोने की चैन, सोने का छल्ला, अंगूठी, कानों के झुमके, चांदी के सिक्के और पायजेब चांदी और मिश्रित रूप से ये सारी की सारी कि नकब पड़ने के संबंध में 25 लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ और 490/21 और इसमें फिर अनुसंधान SHO बलबीर कस्बा को ही दिया गया। इन्होंने अपनी पूरी टीम को लगाते हुए जो नकब में शामिल थे उसमें अथाह प्रयास करते हुए सूची आपको सारी की सारी मैंने दी हुई है। यह सामान बरामद कर लिया है और बरामद करने के साथ ही तीनों शख्सों बबलू उर्फ अर्जुन गुजर, मनीष तिवारी उर्फ जुम्मन एवं विनोद, इनका शामिल होना सामने आया और इन तीनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। साथ में एक देवेंद्र सिंह है, उनका भी इसके अंदर है और आपराधिक रिकॉर्ड मैंने सारा का सारा दे रखा है। ऑलमोस्टली जो सामान इसके अंदर गया था सारा बरामद हो चुका है और आने वाले समय में भी इन चारों के पकड़े जाने से मेरे ख्याल से उस इलाके में जो चोरियां हो रही थी उनमें विराम लगे। दिल्ली से युवक के साथ बाइक पर अलवर आई युवती से सिलीसेट झील के पास कुछ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती की शिकायत पर नाकेबंदी के दौरान बानसूर क्षेत्र से युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। युवती दिल्ली से बाइक पर अपने दोस्त के साथ आई थी। अलवर में जयपुर रोड पर उमरेण के पास अचानक बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। इसी दौरान दिल्ली नंबर की कार से आए युवकों ने युवती को अगवा कर लिया और कार में गैंगरेप किया। पुलिस युवती और दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। एक युवती अपने तथाकथित जो वो बता रही है कि जीजा के साथ सिलीसेट दिल्ली से घूमने आई थी। वो बता रही है कि रास्ते में जिस बाइक से वो घूमने आए थे उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो उसका जीजा पेट्रोल लेने के लिए रुक गया और वह एक अनजान कार से लिफ्ट लेके आगे चली गई। वहाँ सिलीसेट में RTDC का जो होटल है उसकी तरफ वो जा रहे थे। वहाँ रास्ते में कार में ही दो व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करने वाली बात उसने कही है। इसके संदर्भ में FIR दर्ज कर ली गई है। श्रीमान CO साहब ग्रामीण द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। सम्मानित होने वालों में थाना बगरू में तैनात कांस्टेबल रामचरण भी रहे। उन्होंने 2019 में एक मामले में कार धुलाई करते हुए सर्विस सेंटर पर एक सातिर अपराधी और उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। उनके पास से भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार और कारतूस बरामद हुए थे। जयपुर के पुलिस सभागार में हुए समारोह में पुलिस कमिश्नर ने रामचरण को DGP डिस्क और प्रशस्ति रोल प्रदान किया। रामचरण जयपुर जिले में मोजमाबाद के पास बगेत के रहने वाले हैं। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान काफी कारगर साबित हो रहा है। देश में अब तक करीब 72 करोड़ टीकाकरण हो चुका है। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.48% हो चुकी है। इसमें बहुत बड़ा योगदान निचले स्तर पर अभियान की तरह लग रहे टीकाकरण शिविरों का भी है। राजस्थान टीकाकरण के मामले में कई प्रदेशों से आगे है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जयपुर के गिरधारीपुरा इलाके में धाबास के सरकारी स्कूल में शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में करीब 4000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कैंप में कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाई जाएगी। शिविर विकास समिति, व्यापार मंडल सहित अन्य संस्थाओं की ओर से लगवाया जा रहा है। कल वैक्सीनेशन का शिविर किया जा रहा है, जिसके अंदर कोवैक्सीन लगाई जाएगी। फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज लगाई जाएगी। इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर जितने भी वार्ड 56 के वासी और आसपास के क्षेत्रवासी हैं उनके लिए आप सभी सादर आमंत्रित हो यहाँ पे कोवैक्सीन लगवाने के लिए। स्थान रहेगा गिरधारीपुरा राजकीय माध्यमिक विद्यालय। गिरधारीपुरा व्यापार मंडल, वार्ड 56 के पार्षद राधेश्याम बोरा जी, इन सभी के सहयोग से कल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कल विशेष दिवस गणेश चतुर्थी है। जिस तरीके से गणेश जी हमारे दुख हरते हैं, उसी तरीके से हमने कोरोना बीमारी की समस्या को हरने के लिए कल का विशेष दिन चुना है। तो सभी समय निकाल के वैक्सीनेशन करवाएं और राष्ट्र में सहयोग करें। एक अभिलाषा थी गिरधारीपुरा के लिए कि यहाँ पर कोई कैंप नहीं लगाया जा रहा। तो पिछली बार भी जो भारती लख्यानी जी हैं
उनके सहयोग से पिछली बार भी कैंप लगाया गया और इस बार भी एक बहुत बड़ा विशाल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि समस्त वार्ड नंबर 56 के जितने भी जो चाहते हैं कि हम वैक्सीनेशन कैंप में आएँ और अपना वैक्सीन लगवाएँ, तो भरपूर मात्रा में यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध रहेंगी। आप आ सकते हैं और यहाँ पर वैक्सीन का लाभ उठा सकते हैं। इन दिनों जोधपुर इलाके में बिजली के जो नए मीटर लगाए जा रहे हैं उनमें बिल बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। इससे जनता भारी आर्थिक दबाव में है, यह कहना है भाजपा युवा मोर्चे का। मोर्चे ने इस मुद्दे पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में भाजयुमो के चौपासनी मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री, महामंत्री सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले में सालमगढ़ के राजीव गांधी सेवा केंद्र में प्रशासन गांव के संग कैंप का शुभारंभ हुआ। शिविर में नाम शुद्धिकरण, जाति शुद्धिकरण, आपसी सहमति बंटवारा, मृदा नमूनों का संग्रहण, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जन्म मृत्यु पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे काम किए गए। इस मौके पर विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, सरपंच प्रतिनिधि सहित कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के प्रस्तावित 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संघ के अभियान के तहत उपखंड अधिकारी अरनोद एवं विकास अधिकारी दिलोट के निर्देशानुसार दिनांक 7 सितंबर 2021 से 9 सितंबर 2021 तक ग्राम पंचायत सालमगढ़ के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर प्रशासन गांवों के संघ के जो प्रस्तावित शिविर है उसके पहले एक प्री शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत से लापियारुंडी, सेवना, नीनौर, उसके बाद अपने यहाँ पर बोरी, लिलिया और सालमगढ़ के जितने भी आमजन हैं, अगर किसी का नाम शुद्धिकरण कराना है। श्रीगंगानगर जिले में गजसिंहपुर के मुख्य बस स्टैंड पर शौचालय घर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन गजसिंहपुर नगर पालिका प्रशासन अभी भी गहरी नींद में है। सफाई कर्मियों की लापरवाही शहर भर पर भारी भी पड़ सकती है। कर्मचारियों की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही है। बूंदी जिले के केशोराय पाटन में राज राजेश्वर महादेव मंदिर परिसर में वन महोत्सव और पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। मंदिर परिसर में कई तरह के पौधे लगाए गए और लोगों ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। ये पौधे राजस्थान सरकार के औषधीय पौधा अभियान के अंतर्गत लगाए गए। इस मौके पर मंदिर महंत, उपखंड अधिकारी, पालिका अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। बूंदी जिले के केशोराय पाटन में लोक देवता बाबा रामदेव जयंती पर उनके मंदिर में वाटर कूलर लगाया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने ये घोषणा की। इस इलाके में गरीब और मजदूर वर्ग के लोग अधिक हैं और रोजाना करीब 150 लोगों का आना जाना रहता है। इस कूलर से इन सबको काफी राहत मिलेगी। चित्तौड़गढ़ में भादसोड़ा के महावीर भवन में पर्यूषण महापर्व पर प्रवचन हो रहे हैं। महासाध्वी डॉक्टर पूजा ज्योति व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को धर्मसागर में डुबकी लगवा रही है। महापर्व के छठे दिन उन्होंने 5 इंद्रियों के महत्व की व्याख्या की। उन्होंने लोगों से संयम, अहिंसा और शाकाहार अपनाने की अपील की। 5 इंद्रियों के ऊपर बोला है कि हमारे जो पांच ज्ञान इंद्रिय जो हमें ज्ञान करवाते हैं और वो जो ज्ञान हमें जो अच्छा या बुरा जो ज्ञान होता है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम अच्छा सदुपयोग करेंगे तो उससे मतलब हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा और जीवन का भी कल्याण होगा, परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, सबका कल्याण होगा। यदि हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगी और समाज में विकृतियाँ आ जाएगी, देश में विकृतियाँ आ जाएगी। तो इसमें जो विकृतियाँ पहले ही आ रही हैं, जिससे मतलब ये विकृतियों का देखते पुरुष प्रधान देश करते करते अब नारी भी पीछे नहीं रही। भाद्रपद चतुर्थी पर 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। जयपुर में इस दिन मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में गजानन महाराज के जन्मोत्सव का उल्लास रहेगा। जन्मोत्सव के एक दिन पहले आज सिंजारा महोत्सव की धूम रही। हालांकि मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी है। 9 से 11 सितंबर तक मंदिर के पट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। कोविड गाइडलाइन की पालना में सरकार के निर्देश पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर ट्रस्ट ने यह निर्णय किया है। मंदिर महंत ने भक्तों से अपील की है कि वे घर पर ही रहकर गणेश जी महाराज का पूजन करें। भक्त मंदिर में शोभा यात्रा लेकर नहीं आए। गणेश चतुर्थी के मौके पर बाजारों में रौनक की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस बार एडवांस बुकिंग ज्यादा है। ऑटोमोबाइल के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट सेक्टर, लाइटवेट ज्वेलरी, सोने और चांदी के सिक्कों की भी काफी मांग है। गणेश चतुर्थी पर स्थापना के लिए इको फ्रेंडली गणेश जी की मांग अधिक है। दुकानदारों ने भी बड़ी संख्या में मिट्टी से बने गणेश जी की मूर्तियां ही बनवाई हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।